और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। अभी हम पहुंचे हैं रामनवमी के पावन अवसर पर मंदार की पवित्र भूमि भगवान मधुसूदन के गर्भगृह में है। जैसा मैं दिखा दूं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भगवान मधुसूदन को आज स्पेशल जो कहते हैं बहुत ही अलौकिक छठा जो है, जिस प्रकार अयोध्या में प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी का आज अद्भुत छठा देखने को मिला, उसी प्रकार आज मधुसूदन मंदिर में मधुसूदन भगवान का हम लोग अलौकिक छठा देख रहे हैं। क्या कार्यक्रम है आज का, स्पेशल क्या है, यहाँ के महंत, यहाँ के पुजारी, यहाँ के पंडित जी से हैं, उनसे हम बात करेंगे। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है पटल झा। क्या आज का मुख्य कार्यक्रम क्या है? आज रामनवमी के अवसर पर यहाँ क्या बृहद स्तर पर कार्यक्रम होता है? रामनवमी के अवसर पर सबसे पहले तो हम लोग जैसे होली ख़त्म होता है तो रामनवमी की तैयारी में लगते हैं और राम भगवान बासुकीनाथ के पास जाके पहले उनको निमंत्रण देते हैं इस तैयारी का। वहाँ से आने के बाद हमारे गांव के लोग जाते हैं, वहाँ रामायण पाठ करते हैं, बासुकीनाथ में बैठ के निमंत्रण भगवान को निमंत्रण दे के आते हैं। फिर इस रामनवमी में नवाह पाठ होता है जो नीचे अभी जो नीचे हो रहा था, वो प्रतिपदा से नवमी तक चलता है। हवन होगा, अभी महाप्रसाद का भंडारा होगा और भगवान यहाँ से बाहर जाएंगे, वहाँ फगदुल पर बैठ के झूला झूलेंगे, वहाँ उनकी पूजा होगी, आरती होगी, होली गाया जाएगा, आरती होगी। आरती होने के बाद जब सारे लोग गांव श्रद्धालु के जुटेंगे, अपना दर्शन पूजा करेंगे और उसके बाद फिर भगवान वहाँ से उठ के आएंगे और आने के बाद यहाँ अपना विश्राम करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है बाबा, ये कितने सालों से चलता आ रहा है? ये तो जब से यह मंदिर का है, जब से यह परंपरा लगी हुई मंदिर का, तब से चला आ रहा है। यहाँ पे बाबा बासुकीनाथ का क्या है कि संवाद की वहाँ निमंत्रण पड़ता है, ये क्या कहानी है? ये कहानी हम लोगों ने बनाया है, हमारे समाज के द्वारा ही है। जो कि नहीं, पहले भगवान रामायण का पाठ हम यहाँ करेंगे तो पहले भगवान बासुकीनाथ शंकर जी के पास बैठ के हम लोग रामायण का पाठ करें। यह हम लोगों का है, हमारे समाज का बनाया हुआ ये नियम है और हर हाल में यहाँ के लोग जाएंगे ही जाएंगे वहाँ रामायण पाठ करने। होली समाप्त होगी, जो पहला संडे पड़ेगा उस संडे को बासुकीनाथ। कितना दिनों का ये कार्यक्रम होता है बाबा? कितना दिनों तक चलता है ये 9 दिन चलता है। 9 दिन चलता है। हाँ, 9 दिन चलता है, प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक। अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हो गए टेंट से उठकर। अभी जो है उन्हें सूर्याभिषेक किया गया एक महंत के तौर पे, चूँकि आप मधुसूदन मंदिर के महंत हैं। कितना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य का जो प्रकाश उनके ललाट पे दिया गया? इन चीज़ों को अध्यात्म से जोड़ के आप कैसे देखते हैं? अध्यात्म से जोड़ने के बाद यह तो एक अलौकिक चीज़ है, अद्भुत चीज़ है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। भगवान की कथा को, भगवान के माथे पर जो सूर्य का किरण पड़ेगा भगवान राम के माथे पर, तो इस महत्व का हम क्या वर्णन करें। यह तो अपने एक बहुत बड़ा महत्व है। भगवान की माया है, जो कल टेंट में थे आज मंदिर में विराजमान हो गए और आज भगवान जो है सो अपना मंदिर का कार्य और आगे ही बढ़ा रहे हैं। ये तो उनकी माया है, वो जैसे नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो है प्रदीप कुमार झा जी हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और सनातन संस्कृति के लिए बढ़ चढ़कर जो है आवाज़ उठाते हैं। मंदार की यह पवित्र भूमि है, मंदार में इस प्रकार का कार्यक्रम मंदार क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है? जय मधुसूदन, जय श्री राम। यह इतना महत्वपूर्ण है कि मंदार की यह तपोभूमि जो आज सनातन संस्कृति की धरोहर है, ये वर्षों आदि अनादिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। ये धरती मंदार मधुसूदन की धरती कहलाती है। आज 500 वर्षों के बाद जो वैभव प्राप्त हुआ वह राम की रचा हुआ, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का रचा हुआ अब भव्य अलौकिक दर्शन प्राप्त हुआ। यह देखकर अलौकिक शक्ति, अद्भुत शक्ति, उनकी लीला वही जाने। आज बहुत धन हुए जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। ये सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग अपने जीवंत काल में, अपने समय में ये कार्यक्रम को अभियान से लेकर के और कह सकते हैं अक्षत कलश पूजन तक कार्यक्रम में कार्य करने का मौका मिला। एक गिलहरी की तरह काम किया, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। जो प्रभु श्री राम हैं वही मधुसूदन हैं, सब तो वही हैं, सब एक ही हैं। सनातन की जय हो, धर्म की जय हो, जय जय सिया राम। यहाँ पे कुछ माताएं बहनें हैं जो कि प्रसाद ग्रहण कर रही हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ युवा हैं। इनसे भी जानेंगे कि जो है अभी जो स्थिति जो है, मतलब अयोध्या में जो प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी का जो मंदिर का निर्माण हुआ, उसके अलावे जो भी चीज़ें हैं वो कितना महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे रहता है। माता जी जुड़ी हैं। माता जी, आज रामनवमी के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हो गए,
कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। खुशी मिल रही है? कभी उम्मीद किए थे जीवन में कि कभी रामलला को देखेंगे? नहीं। नहीं। आज का लाइव कार्यक्रम टीवी पे देखा था आपने? हाँ देखे थे आज। कैसा लगा देख के? अच्छा लगा। मैं बता दूं कि जैसा कि पंडित जी ने बताया कि महाप्रसाद का जो है वितरण होगा, ग्रहण होगा। यहाँ पे समस्त जो है माताएं बहनें जो है अपना जो है प्रसाद ग्रहण करने का जो कहते हैं ना, जो तैयारी है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे काफ़ी जो है माताएं हैं, उनसे बात करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भगवान मधुसूदन मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम होता है रामनवमी के अवसर पर? क्या होगा, हवन होता है, पूजा होता है, संध्या होता है और प्रसादी भी। कितना साल से यहाँ पे जो है भगवान का मतलब जो है रामनवमी में होली खेला जाता है मधुसूदन भगवान के साथ? कितना साल से? कतना हमरा इतना याद नहीं है, कतना साल से। कितना खूबसूरत लगे छे रामनवमी के शुभ अवसर? सुंदर, बहुत सुंदर लगे छे, लेकिन हमरा इतना ध्यान नहीं है याद ने कतना दिनों से होय छे, भूली जाय छे मां, लेकिन बहुत दिनों से हो छे। बहुत अच्छा लगे छे, बहुत अच्छा। यहाँ का जो होली होता है भगवान मधुसूदन का, कैसा लगता है देखने में? बहुत अच्छा लगता है। बहुत साल से हो रहा है यहाँ पे और अभी होगा होली। अभी होगा। तो तुम लोग युवाओं में, बच्चों में कितना उत्सुकता लगता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। 2 बार होली होता है, एक बार जो होली होता है अभी एक बार होगा। अभी एक बार होगा। तो कैसे निकलता है, क्या है वो, थोड़ा हमारे दर्शकों को देखिए वो अभी पंडा अपने गोद में लेके और भगवान को छाता लेके दिखाएंगे और उन्हें लेके आएंगे। यहाँ पे पहले जो है मधुसूदन भगवान को जो है झूला झुला जाता है, उसके बाद जो है उन्हें होली के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पे और भी पंडित जी हैं, मतलब जो है महावीर मंदिर के हैं। जय श्री सीताराम। जो मंदार पर्वत पर जो ऊपर में मंदिर है उसके जो है पंडित हैं, उसके अलावा यहाँ के भी जो है पंडा हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज का होलिका उत्सव जो है मधुसूदन भगवान का कितना महत्वपूर्ण, कितना अलौकिक होने जा रहा है? ये आज भगवान राम के जन्म के हैं, तो इसलिए रामनवमी के अवसर में भगवान मधुसूदन भी जो है आज उत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ भी आज भगवान जो है रंग अबीर से होली खेलेंगे। आज उनको यहाँ से ले जाके भगवान को खगडोल पे ले जाके उनको झूला झुलाया जाएगा और पूरा जनता इस जगह के जितने जो है भगवान के साथ जो है वो होली खेलेंगे। कितना खूबसूरत दृश्य होता है। बहुत भव्य होता है, आसपास के लोग आते हैं देखने के लिए। और क्या मतलब शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे मतलब कैसा लगता है, मतलब कितने लोगों का जो है जुटान यहाँ पे होता है? कितने लोग आते हैं लगभग? करीब हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग आसपास के आते हैं। शांतिपूर्वक होता है, भव्य होता है। मैं बता दूं कि प्रसाद ग्रहण करने का जो है ये जो है ये अलौकिक छटा है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है कि हम कितने भी मतलब मॉडर्न हो जाएं, कितने भी मॉडर्न हमारे कल्चर हो जाएं, लेकिन जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, वो सदैव जो है हमारे। मैं बता दूं यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मधुसूदन मंदिर का जो है वो प्रांगण है और यहाँ पे क्या बच्चे, क्या माताएं, क्या बहनें, क्या युवा, सभी लोग जो है प्रसाद ग्रहण के लिए जो है एक तरफ से पंक्ति लगा के जो है बैठे हुए हैं। यह अपने आप में अलौकिक दिखाता है कि 2024 में, आज की सदी में भी जो है हमारी आस्था और श्रद्धा कितना अटूट है कि हम आज भी, यही हमारी भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति है, यही हमारा संस्कार है, यही सनातन धर्म है कि हम कितने भी बड़े पद पे क्यों न हो जाएं, जब प्रसाद ग्रहण करने की बातें आती है तो हम सदैव जो है प्रसाद को अपने से ऊपर करके ग्रहण करते हैं।
मैं बता दूं कि अभी प्रसाद ग्रहण का जो है कार्यक्रम था। भक्तजन जो है बहुत ही स्वादिष्ट जो है प्रसाद अपने आप में जो है अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। प्रसाद को किसी भी प्रकार से हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। प्रसाद एक शब्द ही है। इतना अलौकिक जो है प्रसाद का वितरण, इतना भंडारा कैसे होता है? ये सब भक्तों के सम्मिलित होकर के अपने तन्मयता के साथ अपना सारा कुछ लगाकर इसमें प्रसाद भगवान के नाम पर बनाया जाता है। और यहाँ के प्रसाद ही बहुत बड़ी विशेषता है। वास्तव में यहाँ के प्रसाद अमृत तुल्य है, जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद ये अवश्य लगता है कि मैं बार बार इसे प्राप्त करूँ। ऐसी अनुभूति है और ऐसे साक्षात हम लोग को अनुभूति भी महसूस होती है। और हमारे क्षेत्र में भगवान मधुसूदन का जो ये प्रांगण है, ये मधु और कैटव के मर्दन करने के कारण इनका नाम मधुसूदन हुआ है। कोई रूप नहीं है, ये सिर्फ भगवान विष्णु का नाम मधुसूदन है, इसलिए ये आदि नाम है। भगवान का नामावली में सबसे पहला नाम मधुसूदन है और असुरों में भी सबसे पहला मधु और कैटव उत्पन्न हुआ था। उनके मारने के कारण उनका नाम मधुसूदन हुआ। और उन्हीं के यहाँ जैसे इनका 2-3 रूप है। यहाँ शयन का स्थल है, पुरी में इनका भोग का खाने का स्थल है और बद्रिका आश्रम में इनका जगने का स्थल है। तो ये शयन स्थल है, परंतु तीनों जगह समान ही प्रसाद भोग लगता है महाप्रसाद का, जिसको हम चावल दाल इत्यादि वगैरह बोलते हैं। इसको यहाँ से हम लोग महाप्रसाद संबोधन करते हैं। वो महाप्रसाद यहाँ 364 दिन लगता है। एक दिन सिर्फ दही चूड़ा लगता है। उसी 364 दिन में एक मंथ तक, संक्रांत से संक्रांत तक खिचड़ी का भोग लगता है, जो भगवान मधुसूदन से वरदान मांगे थे संक्रांत के समय कि हे नारायण, यदि हम पर प्रसन्न हो मधु और कैटव ने, तो आप हमें जो ही सूर्य उत्तरायण हो, जो ही राशि प्रवेश करे उत्तरायण में, मकर राशि में, आप हमें आकर के स्वयं दर्शन दें। तो उसी उपलक्ष्य पर भगवान जाते हैं। मंदार पर्वत है जहाँ उनका सर गिरा हुआ है, वहाँ जाते हैं भगवान उनको दर्शन देने। और उसी उपलक्ष्य पर यहाँ राजकीय स्तरीय मेला भी लगती है, जो हम लोग को देखने को मिलता है। और हम सबसे बड़ी बात ये बात हम बोलना चाहेंगे कि आज भी भगवान मधुसूदन को मेरे सामने हम लोग देखेंगे कि गर्मी के दिनों में जैसे मनुष्य को पसीना पसीजता है, उसी तरह उनके शरीर से भी स्वेद निकलता है, जो हम लोग फिर जब स्वेद देखते हैं तो फिर उन्हें बाहर निकाल करके हम लोग उनको फूलों से सजाकर भजन कीर्तन करते हैं। और उनकी ही बड़ी कृपा इस क्षेत्र पर है, जो लोग बिना इनको कुछ अर्पण किए प्रसाद प्राप्त नहीं करता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। झूला तैयार हो रहा है भगवान मधुसूदन का, होली का उत्सव होने जा रहा है। कितना अलौकिक होता है यह होली का उत्सव? भगवान मधुसूदन का 3 बार होली खेला जाता है। एक बार तो सभी कोई जानते हैं फागुन में, यह रामनवमी में भी मेला अबीर भगवान को चढ़ाया जाता है। और एक अबीर बसंत पंचमी में भी चढ़ाया जाता है, वह ऊपर ही पूजन किया जाता है। इसलिए ये उत्सव भगवान के नारायण के रामोत्सव के उपलक्ष्य पर, जो आज हमारा सारा विश्व, भारत ही नहीं बल्कि सारा विश्व राममय है, उन्हीं की कामना को, उन्हीं के दर्शन को हम लोग साक्षात मान करके, उनके अवतार का दर्शन मान करके, क्योंकि भगवान विष्णु है, विष्णु के से प्रमुख 10 अवतार हैं। ऐसे कई अवतार बताए गए हैं, लेकिन प्रमुख 10 अवतार हैं। उनका कहा गया यस्याल यत् सिल्क समनी जलधि पृष्ठ जगन मंडलम दृष्टायाम धरणे नखिदति सुता धीसे पदे रोदसी क्रोधे छत्र गण दशमुख पानो प्रलंबा सुरु कस्यावधारिमिक कुलम कसमय चितस्मय नमः। इस श्लोक में 10 अवतारों का ध्यान है। तो भगवान 10 अवतार में भगवान का राम का अवतार है। और राम का अर्थ होता है रमन्ते रोगी नाम जस्सो सोएव रम, रम धातु से बनता है। और रम धातु का अर्थ होता है जो उसको आनंदित कर दे, अपने में उसको मिला ले, उसी का नाम राम है। क्योंकि राम और रावण दोनों तो राक्षर से है, परंतु रावण रौ जोड़ अन्न, अर्थात रौ का अर्थ होता है वहाँ रुलाने वाला, और यहाँ रा का अर्थ होता है आनंद देने वाला। दोनों एक ही राशि है, परंतु अर्थ दोनों अलग अलग हैं। दोनों के अंतिम वर्ण में अनुनासिक वर्ण है, वहाँ नौ है, यहाँ मौ है, परंतु वो जो है वह रावण का सब कुछ विकृति कर देता है। तो हम लोग रामावतार का, इनका एक अवतार है, इसीलिए इस उपलक्ष्य पर कि भगवान का एक अवतार है और भगवान आज रामचंद्र जी जंगल से आए हैं, उसी उपलक्ष्य पर हम लोग होली खेलते हैं भगवान के साथ। बहुत अच्छा। कुछ लोग भगवान श्री राम का जो है काल्पनिक होने की बातें कहा करते थे। आज के समय में अयोध्या की भूमि आज रामनवमी के अवसर पे पूरा ब्रह्मांड जो है त्रेता युग की तरह जो है गुंजायमान है। वैसे लोगों को
आप क्या कहना चाहेंगे? जो उठ उठ के सो के उठते हैं, बिना चाय पिए बोलते हैं भगवान राम है कौन? मेरा तो एक ही कहना है कि जैसे उनका कहना कि मैंने देखा नहीं है तो राम नहीं है, तो मेरा भी एक बात कहना है उन लोगों को जिन भक्तों ने इस प्रकार की बातें रखी हम लोगों के बीच में, कि जैसे मैंने अपने छर बाबा को नहीं देखा है, उनसे भी उनके आगे वंश को मैंने नहीं देखा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा पूर्वज नहीं था। अगर इस लिंक में किसी एक को हटा देंगे तो फिर मेरी ही उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी तरह भगवान के नाम में रामावतार को अगर हटा दें तो इसका अर्थ है कि सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे यूएनएस मीडिया में विकास कुमार।